हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं सीजीएल 2022 का 3 दिसंबर शिफ्ट 1 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कार जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होती है टुवर्ड्स पॉइंट बी विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 1.5 घंटे बाद दूसरी कार पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर और वो 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है फर्स्ट कार से। तो हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट कार है और जो सेकंड कार है, अगर हम उनकी स्पीड की बात करें तो फर्स्ट कार की स्पीड है 20 और जो सेकंड कार है उसकी स्पीड है 30। तो अगर हम इसका रेशो ले लें तो ये हो जाएगा 2:3। अब यहाँ पर डिस्टेंस सेम है क्योंकि दोनों ही कार पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है। तो अगर डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशो होगा उसके ऑपोजिट टाइम का रेशो होगा। तो अगर हम इनके टाइम के रेशो की बात करें तो वो हो जाएगा 3:2। इसका मतलब फर्स्ट कार को ज़्यादा टाइम लगता है सेकंड कार से। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो सेकंड कार है वो 1.5 घंटे बाद निकलती है और वो पहुँच भी जाती है 2.5 घंटे पहले। इसका मतलब अगर सेकंड कार और फर्स्ट कार एक साथ निकलते तो सेकंड कार कितनी देर पहले पहुँच जाती? 1.5 घंटा प्लस 2.5 घंटे, तो ये हो जाएंगे 4 घंटे। तो अगर यहाँ पर देखें 3 और 2 का डिफरेंस कितना है? 1। तो यहाँ पर जो 1 की वैल्यू है वो कितनी है? 4। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो अगर हम फर्स्ट कार की बात करें तो हमें उसकी स्पीड पता है और हमें उसका टाइम पता है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 12, ये हो जाएगा 240 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15 एंड 10% ऑन ए सर्टेन बिल वॉज ₹25। तो हमें बिल का अमाउंट पता करना है। तो फर्स्ट जो डिस्काउंट है वो हमारे पास कितना है? 25%। अगर हम इसका इफेक्टिव डिस्काउंट निकालें जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं तो वो क्या हो जाएंगे? A प्लस बी माइनस AB अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 10 माइनस 15 इंटू 10 अपॉन 100, ये दे गया। और यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 1.5। ठीक है, ये परसेंटेज हो गया। और जो हमारे पास जो फर्स्ट जो था वो कितना है? 25%। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 1.5%। तो हमें 1.5% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25। तो हमें फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो वो कितना हो जाएगा? 25 अपॉन 1.5 इंटू 100। तो यहाँ से हो जाएगा 5 3 15, 5 25, ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3 2, ये हो जाएगा 3 जगह 18 2, 3 जगह 18 2, 3 जगह 18 2, तो ये हो जाएगा 66। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अ ट्रेडर हैज़ अ वेइंग बैलेंस दैट शोज 1300 ग्राम फॉर अ kg। ही फर्दर मार्क्स अप हिज कॉस्ट प्राइस बाय 15%। तो हमें नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो जब भी ऐसे दिया हुआ होता है ना कि हमें नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हम हर लाइन से CP और SP निकालने का ट्राई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस केस में तो ये हो जाएगा 1300। ही फर्दर मार्क्स अप इस कॉस्ट प्राइस बाय 15%, मतलब 100 थी और उसने कितनी कर दी? 115। हमें इसका नेट निकालना है। तो यहाँ से ये 2 0 से 2 0 कट गया। तो यहाँ पर हो गया 1000 और 13 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 13 पंजे 65, 6 13 एकम 13 19, 1 13 एकम 13 14। तो ये तो क्या निकल गया? इफेक्टिव CP और ये हो गया इफेक्टिव SP। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 1495 माइनस 1000, ये हो जाएगा 495। ये जो 495 का प्रॉफिट है ये कितने पे है? 1000 पे इंटू 100। तो ये हो जाएगा 49.5%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल गया? 49.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है द नियरेस्ट नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 87501 एंड इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 765। ठीक है, तो हम 765 को इससे डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा 1, 765, यहाँ से आ जाएगा 0 1 1 0, वापस 765। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ से 1, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 4 पंजे 20,
4 पंजे 20 2 4 जगह 25 26 4 29, तो ये हो जाएगा 4 से। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 2 4 जगह 24 26 2 4 7 28 29 30, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 291। अब हमें निकालना है नियरेस्ट नंबर विच इज़ ग्रेटर टू दिस, इससे बड़ा निकालना है। तो कभी ये तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो जब हमें बड़ा निकालना होता है ना, तो हम क्या करेंगे, 765 में से इसको माइनस करेंगे। हम यहाँ पर 765 में से 291 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया 474 और हमें इससे ग्रेटर निकालना है, तो हम 87501 में 474 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 87975। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। अगर इस केस में हमें इससे छोटा निकालना होता तो हम 291 को इसमें से माइनस कर देते, तो हमारे पास इससे जस्ट छोटा नंबर आ जाता जो 765 से डिविजिबल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है cos a अपॉन 1 + tan a, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा cos a अपॉन 1 + tan a माइनस sin a। cot a को हम 1/tan a लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/tan a। तो यहाँ से आ जाएगा cos a अपॉन 1 + tan a माइनस, यहाँ तो sin a आ जाएगा। यहाँ पे नीचे जो है वो एलसीएम हम tan a ले लेंगे, तो नीचे आ जाएगा 1 + tan a और जो एक tan a है जो हमने एलसीएम में लिया है वो ऊपर चल जाएगा tan a। तो यहाँ से आ जाएगा cos a अपॉन 1 + tan a माइनस tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos a अपॉन 1 + tan a। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो cos a है वो इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos a, और अगर हमने इसको खोला तो ये हो जाएगा 1 + sin a अपॉन cos a। इसको अगर खोला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a को, तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a cos a प्लस sin a, और यहाँ बाहर cos a था, इधर हमने cos a लिया, तो ये हो जाएगा cos a प्लस sin a और नीचे क्या था cos a। तो इस cos a से ये cos a कट गया और cos a प्लस sin a से cos a प्लस sin a बच गया। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, cos a माइनस sin a, सेकेंड ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को हम और किस तरीके से कर सकते थे। इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते थे कि हम a की वैल्यू जो है यहाँ पे वैल्यू पुट से भी कर सकते थे, वो और ज़्यादा इजी हो जाता। जैसे हम a की वैल्यू 45 डिग्री रख देते, क्योंकि यहाँ से 45 डिग्री रखने से कुछ भी चीज़ अनडिफाइन नहीं हो रही। तो अगर हमने 45 डिग्री रखा तो cos a की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और यहाँ से tan 45 जो होता है वो 1 होता है, तो 1 + 1 2, और यहाँ से sin a की वैल्यू भी सेम 1/√2 और यहाँ से 2। तो हमारे पास जो आ गया यहाँ से उसका आंसर क्या हो गया, 1 यहाँ से आ गया, ये दोनों ही चीज़ें 0 हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 0। अब देखते हैं हम आंसर में भी 45 डिग्री रख के देखते हैं a को, तो tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, cos a माइनस sin a, तो ये क्या हो जाएगा 0। cos a इंटू sin a, cos a की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 1/√2 इंटू 1/√2 ये क्या हो जाएगा 1/2। cos a प्लस sin a मतलब 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा √2। तो हमारा आंसर क्या हो गया सेकंड। तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इजीली आ जाएगा ऑप्शन से करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC, तो जो BAC का बाइसेक्टर है ना वो BC को D पे काटता है, और AB जो है उसकी वैल्यू है 10, AC जो है उसकी वैल्यू है 14, तो हमें BD अपॉन BC निकालना है। तो पहली बात कि अगर AD एंगल बाइसेक्टर है ना, तो इस केस में AB अपॉन AC जो होगा वो होगा BD अपॉन DC के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से BD अपॉन DC क्या हो गया, क्योंकि AB हमें क्या दिया हुआ है 10 और AC क्या दिया हुआ है 14, तो ये हो गया 5/7। अब हमसे पूछा क्या है, BD अपॉन BC पूछा है हमसे, BD अपॉन BC। तो BD तो यहाँ से क्या है 5, और जो BC है वो क्या है BD प्लस DC, तो 5 + 7 12, तो इसका आंसर क्या हो गया 5/12। तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है आंसर कोई सा भी, पर इसका आंसर क्या होगा 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल दी हुई है और हमें बोला है
हमें रेशो निकालना है नंबर ऑफ़ पीपल इन द स्टेट सी टू द नंबर ऑफ़ पीपल इन स्टेट ई। तो सी में कितने हैं 144 और ई में कितने हैं 280। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हमने इसको काटा तो ये हो जाएगा, 4 से काटती हूँ मैं इसको, 4 3 12, 2 4 6 24, 4 7 28, 0, इसको वापस काटा 18 और यहाँ से आ गया 35। तो ये हो गया 18:35। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 5000 है इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स सच दैट इफ़ वन पार्ट इज़ इन्वेस्टेड एट 4% एंड अदर एट 5%, देन द होल एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द सम्स इज़ 223। तो हमें निकालना है कि 4% पे कितना सम इन्वेस्ट किया गया था। तो हम मानते हैं कि जो 5000 है उसके हमने 2 पार्ट किए, ए और बी। तो यहाँ से a प्लस बी जो है वो कितना है 5000। ठीक है, जो a वाला है ना वो तो हमने किया 4% पे और जो b वाला है उसको किया 5% पे। तो अगर हम इंटरेस्ट की वैल्यू निकालना चाहें, क्योंकि SI की वैल्यू क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होती है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट निकालते हैं a पर। तो a पर इंटरेस्ट निकाला तो ये a तो क्या हो गया प्रिंसिपल इंटू 4 और एनुअली निकालना है तो जो t है उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो हो जाएगा a इंटू 4 अपॉन 100 प्लस b इंटू 5 अपॉन 100। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 223। तो यहाँ से 4a प्लस 5b हमारे पास कितना आ गया 22300। और एक इक्वेशन हमारे पास ये थी, ठीक है, और एक ये आ गई, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब हमें निकालना कितना है 4% की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को है ना 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 5b, इसको मल्टीप्लाई किए होंगे 5 25, तो 25,000। अब थर्ड इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करा तो 5b से तो 5b कट गया और 5 से माइनस 4a कितना हो गया a। और हमने 25,000 में से 22,300 माइनस किया तो ये कितना हो गया 0,072 2700। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है और हमें बोला है नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय L आर व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय J। तो L ने कितना किया 40 और J का कितना है, सॉरी L का जो है वो है 80। ठीक है, और J का कितना है 40 इंटू 100। ये 2 बार कटा तो यहाँ से कितना हो गया 200। आंसर क्या हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है स्फेयर का वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³। ये हमें दिया हुआ है 24416.64। यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 3.14 इंटू r³ इज इक्वल टू 24416.64। ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, ये हट गए। 4 को इससे डिवाइड किया, ये हो गया 4 6 24, 4 एकम 4 0, 4 चौक 16, 4 एकम 4 2, 4 6 24। तो r³ जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 18, 3 एकम 3 4, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 6 18 और इसको डिवाइड किया 314 से। तो यहाँ पर हम 1831248 को 314 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 5 15, 5 6 20, 2 5 एकम 5 7, 5 3 15, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 2, 3 8 24, 3 9 27, तो 8 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 11, 8 3 24 25। तो यहाँ से हो जाएगा 0 0 1, ऊपर से आएगा 4, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3 3 चौक 12 1, 3 एकम 3 4, 3 3 9, यहाँ से आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 चौके 8, 2 एकम 2 2 3 6। ठीक है, तो हमारे पास r³ जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 5832। हम इसको एक बार और डिवाइड करके देखते हैं। हम ये 8 से कट रहा है ना, तो हम लिखते हैं 8, यहाँ पे लिखते हैं हम 8 56 2, 8 56 2, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, 16 और 7 8 9 72। तो यहाँ से हमने देखा तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 और 729 का कितना होता है 9। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई 18। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है सरफेस एरिया। तो हम सरफेस एरिया निकाल देते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। तो यहाँ से 4 इंटू 3.14 इंटू 18 का स्क्वायर। तो यहाँ से 18 18 कितना होता है 3 2 4,
इसको इससे मल्टीप्लाई किए हुए 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 9, 4 3 12, तो हमें 3.14 को मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक सेकेंड। तो हमने मल्टीप्लाई किया 1296 को 314 से, तो ये हो जाएगा 4 6 24, 2 4 9 36 38, 3 4 दूनी 8, 11 4 एकम 4, 5 6 9 2 1, फिर यहाँ से हो गया 3 6 18, 1 3 27 28, 2 3 दूनी 6 8, 3 एकम 3, तो यहाँ से हो गया 4 14, 9 दूनी 18 19 और 1 9 11 16, 1 9 10 और 1 4, तो यहाँ से आंसर क्या हो गया 4069.44। तो इसका आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमें पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। तो हम ये ले लेते हैं एलसीएम, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा गया, ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 4a + 5/a + 5 वाली दी हुई और हमें ये पूछा है। तो ये इसका जो 4a + 5/a का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ से करते हैं 4a + 5/a की वैल्यू कितनी हो गई, 5 को इधर लेके चले गए, 14 - 5 कितना हो गया 9। हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16a² प्लस 25/a² प्लस 2ab, तो 2 × 4a × 5/a और 9 का स्क्वायर 81। यहाँ से ये गया, ये 2 चौके 8, 8 पंजे 40, 40 इधर चला गया, तो ये कितना हो गया 41। तो इसका आंसर क्या हो गया 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है हमें, और हमें बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन सी पास्ड इन साइंस बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये फेल्ड इन बोथ, फेल्ड इन साइंस बट पास्ड इन मैथमेटिक्स, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो ये सी का हमें सबसे पहले सेक्शन सी पे जाना है, और हमसे बोला है कि पास्ड इन साइंस बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो ये कौन सा हुआ, ये वाला। तो ये हो गया 8। तो हम इसका टोटल करते हैं पहले 8, और इसका टोटल कितना हुआ 6 और 8 14, 14 और 8 22, 2 7 8 9 92। तो 8 डिवाइडेड बाय 92 × 100, ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये हो गया 23/23। इसको डिवाइड करते हैं तो 23 × 184, ये कितना 16, तो ये हो जाएगा 116। तो ये हो जाएगा 23 × 6 138, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, मतलब 8.6 अराउंड इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है रुचि, खुशी और तेजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30, 40 एंड 60 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन रुचि डू द वर्क इफ शी इज़ असिस्टेड बाय बोथ खुशी एंड तेजू ऑन एवरी 3rd डे। ठीक है, तो ये हो गया रुचि, ये हो गया खुशी, और ये हो गया तेजू। तो यहाँ पे हो गया 30 डेज, 40 डेज, 60 डेज। इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा 120। इसको इससे डिवाइड किया तो ये हो गया 4, 40 को डिवाइड किया ये हो गया 3, और 60 को डिवाइड किया ये हो गया 2। तो ये सब क्या निकल कर आ गई इसकी एफिशिएंसी। अब ये बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन रुचि डू द वर्क इफ शी इज़ असिस्टेड बाय बोथ खुशी एंड तेजू ऑन एवरी 3rd डे। मतलब 2 दिन तो रुचि खुद काम करती है, और तीसरे दिन रुचि प्लस खुशी प्लस तेजू मिलकर काम करते हैं। तो अगर 2 दिन जो कर रही है तो उसमें तो वो करेगी 4 यूनिट काम, फिर 4 यूनिट काम, और यहाँ पर कितना करेगी 4 + 3 + 2। ठीक है, तो ये हो गया 4 + 4 + ये हो गया 7 और 9, तो ये हो गया 4 दूनी 8 17, मतलब 3 दिन में 17 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम 17 को एक बार से डिवाइड करके देखते हैं तो 17 7 119, मतलब 17 7 119 होता है। तो 119 के बाद में 1 यूनिट काम बच गया। अब ये जो 7 है, 17 जो है वो 7 बार गया, 17 7 119, मतलब 7 बार ऐसे 3 की साइकिल बन रही है। तो डेज़ कितने हुए 7 × 3 21 डेज़ हो गए, और अभी 1 यूनिट काम बचा है। और 1 यूनिट काम, क्योंकि जब
तीन तीन का हमने तीन तीन के पेयर्स बनाए, तो लास्ट में जाकर अब जब 3 का पेयर कंप्लीट हो गया तो वापस कौन करेगा काम? रुचि करेगी अकेला। तो 1 यूनिट काम को रुचि कितने दिन में कर सकती है? 1/4 डेज़ में। तो टोटल हमारे पास काम क्या हो गया? 21 डेज़ प्लस 1/4। इसको सॉल्व किया तो 4 एकम 4, ये हो जाएगा 84 प्लस 1/4। तो इसका आंसर हो गया 85/4, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डायमीटर दिया हुआ है स्फेयर का और हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 4 × 22/7 इंटू ये डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 3.5/2 इंटू 3.5/2। ये 2 दूनी 4, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से 100 आ गया हमारे पास में, ये हो जाएगा 7 पंजे 35। यहाँ से हमारे पास हुआ 5 दूनी 10, तो 110 इंटू 35/100। इससे ये गया, इसको सॉल्व किया, 11 पंजे 55, 5 11 3 33 और 38। ये जो एक पॉइंट था वो यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया 38.5। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि जो राम है लूजेस 1/2% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 75 ऑफ द रिमाइंडर, ही इज़ लेफ्ट विथ 630। तो हाउ मच मनी डिड राम हैव इनिशियली? तो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 2% दिए हुए हैं, तो 1/2 जो है उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/8। और जो 75% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/4। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 4 है ना, उसका एलसीएम क्या ले लेंगे, तो वो हो जाएगा 32। तो हम ये मानेंगे कि उसके पास 32 रुपीज़ थे। अब ये फर्स्ट केस में बोल रहा है कि राम लूजेज 1/2% ऑफ हिज मनी, मतलब 1/8 जो है 32 का, वो उसने लूज़ कर लिया। तो जो लूज़ किया वो कितना किया? 1/8 ऑफ इसका मतलब 4। तो जो उसके पास रिमेनिंग बचा है वो कितना बचा है? 32 - 4 कितना हो गया? 28। अब इसमें से उसने 75% खर्च कर दिया, तो इसका 75 निकालेंगे हम स्पेंड, मतलब 3/4 निकालेंगे 28 का, तो ये हो गया 4 7 28, 7 21। तो इसके पास बचा कितना? 7। तो यहाँ पर 7 की वैल्यू दी हुई है 630, ठीक है। और हमें निकालने किसकी वैल्यू है? 32, क्योंकि हमने ये माना है कि ये उसके पास टोटल मनी थे। ये बस इसलिए करते हैं कि हमने 32 क्यों माना, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 32 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 630 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 32। तो ये हो जाएगा 7 नाम 63 0, 9 दूनी 18, 1 9 27 28, 2880। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें x - 1/x दिया हुआ है और हमें पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो यहाँ से x² प्लस 1/x² कितना आ गया? 171। वापस इसका स्क्वायर किया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2। यहाँ पे 171 का स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा 171 इंटू 171 171। 7 एकम 7, 7 7 49, 4 7 एकम 7 11, ये हो जाएगा 171। तो यहाँ से हो जाएगा 1 7 दूनी 14, 1 10 11 12, 1 8 9 2, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 29241। ये 2 जो यहाँ पे गया तो हमारे पास बचा क्या? 29239। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आ गया? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है विच स्टोर्स हैव मोर नंबर ऑफ M2 मशीन्स दैन द एवरेज नंबर ऑफ M2 मशीन्स पर स्टोर। तो यहाँ पे M2 कौन सी है? ऑरेंज वाली। तो हम ऐड कर देते हैं सबसे पहले M2। तो ये हो जाएगा 12 + 8 + 8 + 14। तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 और 8 20, 22 3 4 42, और 42 को 4 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या हो गया? 4 एकम 4 0, 4 पंजे 20। तो अब 10.5 से ज़्यादा किसके पास है? एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो 12 किसकी थी? S1 की, और 14 किसकी थी? S4 की। तो मतलब S1 और S4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि A/B जो है वो C/D के इक्वल है, तो हमें A/C निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A/B कितना है? C/D। तो ये भी हमें पता है कि अगर हम जो B है उसको हम लिख सकते हैं A + B अपॉन A - B, और इसी तरीके से हम C/D को लिख सकते हैं C + D अपॉन C - D, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर इस वाले C को, इसको मैं एक बार अच्छे तरीके से लिखती हूँ। ये हो जाएगा A/B C/D A + B अपॉन A - B इज़ इक्वल टू C + D अपॉन C - D। तो मैं इधर वाले C को इधर ले गई,
तो ये हो जाएगा A/C इज़ इक्वल टू B/D। और यहाँ पर मैं जो C+D था ना उसको नीचे ले गई, तो ये हो जाएगा A+B अपॉन C+D इज़ इक्वल टू A-B/C-D। तो यहाँ से हमने देखा कि A/C जो है वो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, A+B अपॉन C+D। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। ये कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो होता है कि जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को A/B को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि A को पहले B से प्लस कर दो और नीचे A को A-B कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि द फैक्टर्स ऑफ x⁴ + x² + 25 आर। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि हम x की कोई वैल्यू लिख लेते हैं। पहले x को हम 1 पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो अगर हमने x को 1 पुट किया तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 + 1 27। ठीक है, अब यहाँ पर हम पुट करते जाते हैं 1 को। तो अगर हमने यहाँ पे 1 को पुट किया तो ये क्या हो गया, 1 + 3 4 4 - 5 - 1 इंटू 1 - 3 - 2 -2 + 5 कितना हो गया, 3 -3। तो ये तो नहीं हुआ। फिर अगर इधर हम देखें, यहाँ पे 1 पुट किया तो ये हो गया 1 + 3 + 5, तो ये हो गया 9 इंटू 1 - 3 + 5, तो 1 + 5 6 - 3 3, तो ये हो जाएगा 27। तो ये आ रहा है इसका। अब देखते हैं कोई और ऑप्शन भी तो मैच नहीं कर रहा। कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि 1 पुट करने से 2 का आंसर 27 आ रहा है, तो फिर हमें कोई और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। फिर हमने यहाँ पे पुट किया तो ये हो गया 1 + 5 6 6 - 3 3 इंटू 1 + 6 5 6 6 - 3 3, तो ये हो जाएगा 9। फिर यहाँ से आ जाएगा 1 + 3 4 + 5 9 इंटू 1 + 3 4 4 5 9, तो ये हो जाएगा 81। तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन 2। अब इस केस में मान लो दो ऑप्शन है, उसमें आंसर 27 आ जाता, तो हम x की कोई और वैल्यू पुट करके देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज़ दिस एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो पहली बात तो सर्किल का एरिया होता है πr², और अगर किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है तो θ/360 डिग्री। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 66। तो यहाँ से हम देखते हैं पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, r² हमें निकालना है, थीटा कितना है 60 और यहाँ से हो गया 360 इज़ इक्वल टू 66। तो यहाँ से हो गया 22 3 66, यहाँ से हो गया 6, तो यहाँ से हमारे पास r² कितना हो गया 6 3 18 इंटू 7। ठीक है, अगर हम r² की बात करें तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 और फिर 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आए तो r जो है उसकी वैल्यू क्या होगा, इसका रूट। तो इसका रूट 9 का रूट कितना है 3 और 14 का रूट 14। तो इसका आंसर क्या हो गया 3√14, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है। तो कभी भी हमें किसी फ्रैक्शन का जब HCF निकालना होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यूज़ का तो हमें HCF निकालना है और नीचे वाली का हमें LCM निकालना है। ठीक है, तो अगर हम 12 14 और 16 की बात करें तो 12 14 और 16 इसका HCF क्या होगा, इसके अंदर कॉमन क्या है। तो अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 6 12, ये है 2 7 14, ये है 2 8 16। तो इसका HCF क्या है 2, तो ऊपर वाले का तो HCF क्या हो गया 2। 5 15 और 17 की अगर हम बात करें तो इसका LCM कितना होगा 15 इंटू 17। ये क्या करते रहते हैं ना, तो हमें जल्दी जल्दी पता रहता है कि हाँ HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। तो यहाँ से हो गया 2, ये हो गया 17 7 85 8 17 17, तो ये हो जाएगा 255। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दिया हुआ है cos q + sin q 31/25 और हमें cos² q की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि cos q + sin q होता क्या है, जो cos q होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो sin q होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसकी हमें वैल्यू दी हुई है 31/25। तो मतलब यहाँ से हाइपोटेनस हमारे पास है 25। तो अगर हमें ट्रिपलेट याद है तो हम ट्रिपलेट क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है हमारे पास में 24 25, 7 24 25, ये हमारे पास ट्रिपलेट होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें b + p, मतलब इसकी वैल्यू 31 आनी चाहिए, तो यहाँ से 31 आ रही है, इसका मतलब ये सही है, यही ट्रिपलेट है। तो अब b की वैल्यू या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमें cos² q निकालना है। तो cos² q, तो या तो ये 7/25 का स्क्वायर होगा और क्या हो सकता है 24/25 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 7 7 49 625, और या फिर 24 का स्क्वायर 576/625। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन देखते हैं। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन सही नहीं है इसका, इनमें से या तो ये होना चाहिए था या फिर ये होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज़ दिस
एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ दिस एंड दिस, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। तो अगर हम बात करें, हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है वो b है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स g हैं, तो यहाँ पर b प्लस g कितना हो गया 60। अब हमें बोला है कि एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन दैट सब्जेक्ट। तो अगर b जो है वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, तो टोटल जो बॉयज़ के मार्क्स हैं वो कितने हो गए 60b, और गर्ल्स के मार्क्स कितने हो गए 65g। ये किसके इक्वल हो गया, टोटल मार्क्स के। टोटल मार्क्स कितने हुए 60 इंटू 62, क्योंकि एवरेज मार्क्स जो टोटल थे वो कितने थे 62। तो यहाँ से 60b प्लस 65g, यहाँ से कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 जगह 36 37, तो ये हो गया दिस। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, नंबर ऑफ़ बॉयज़, मतलब इस वाले इक्वेशन को हम 65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 65b प्लस 65g इज़ इक्वल टू 6 पंजे 30, 3 6 जगह 36 37 38 39 3। तो इससे इसको माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 5b इज़ इक्वल टू 3900 में से 3720 हमें माइनस करना, तो ये हो जाएगा 0 साथ का 1, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो गई 5 3 15 5 6 30, b की वैल्यू कितनी हो गई 36। तो इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट। यहाँ पे हम यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते थे, इसको 5 से डिवाइड भी कर सकते थे, बट बहुत ईजी टर्म्स थी इसलिए मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बोला है कि अगर दो टेंजेंट्स हैं आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अगर हम बात करें कि ये डायमीटर है, ठीक है, तो जो टेंजेंट होती है वो रेडियस की परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई भी टेंजेंट अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और इधर भी अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बोल रहा है एट द एंड ऑफ द डायमीटर, वो भी 90 डिग्री बनाएगी। तो ये दोनों ही एक दूसरे का क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वन। तो इस तरीके से हमने सारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।